जय हिंद दोस्तों, मैं रविश कुमार आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का 5वां क्लास आप लोगों के बीच लेके आया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। देखेंगे पीरियोडिक टेबल में कैसे क्या होता है, अगर बाएं से दाएं जाए तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आए तो क्या होता है, क्या चीज़ घटता है, क्या चीज़ बढ़ता है, किस केस में क्या चीज़ बढ़ेगा, किस केस में क्या चीज़ घटेगा, क्या चीज़ नियत रहेगा, वो सब आज हम लोग इस क्लास में देखने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। आज पूरा पीरियोडिक टेबल हम आप लोगों को बताएंगे कैसे में क्या घटता है। सबसे पहले देखिए, किसी कक्षा में ऊपर से नीचे आने पर मतलब पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल होता कैसे है, देखिए ये रहा आपका आवर्त, ऐसे वाली लाइन को आवर्त बोलते हैं। ये टोटल 7 गो होता है, 1 2 3 4 5 7। और ये उदाग्र रेखा को बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। इसको बोलते हैं वर्ग। ये पैरेलल लाइन को बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को बोलते हैं आवर्त। और ये उदाग्र जो है मतलब नीचे से ऊपर खींचा हुआ, इसको बोलते हैं वर्ग। तो सबसे पहले देखते हैं किसी कक्षा में ऊपर से नीचे आने पर। ऊपर से नीचे आएंगे, मान लीजिए अभी हम यहाँ पर हैं, क्या यहाँ पर हैं, और यहाँ से हमको यहाँ आना है, नीचे आना है। देखते हैं क्या चीज़ बढ़ेगा और क्या चीज़ घटेगा। सबसे पहला दिया हुआ आवर्त की संख्या बढ़ती है, इसलिए आकार बढ़ता है। देखिए यहाँ पर है हम, तो पहला आवर्त में 2 3 चौथा 5वां 6वां 7वां, मतलब यहाँ पर आएंगे। सॉरी, ये तो ऊपर पे लिखा रहता है वर्ग। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक आते हैं। देखिए ऊपर से नीचे आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए दूसरा आवर्त में आ गया, तीसरा आवर्त, चतुर्थ आवर्त, पंचम आवर्त, छठा आवर्त और 7वां आवर्त। तो आवर्त की संख्या बढ़ गया। आवर्त की संख्या ज्यों ही बढ़ा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। परमाणु का आकार बढ़ेगा। परमाणु का आकार ज्यों ही बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी। इसमें लिख सकते हैं आप, त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ती है। आपसे पूछ सकता है किसी परमाणु में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, परमाणु का आकार घटता है कि बढ़ता है कि नियत रहता है। तो आप बोल सकते हैं परमाणु ऊपर से नीचे आएंगे पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, तो नाभिक नहीं, आवर्त की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु का आकार बढ़ेगा। परमाणु का आकार ज्यों ही बढ़ेगा स्वाभाविक है कि परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी। दूसरा नंबर है नाभिक की पकड़ कमजोर होने लगेगी। अब मान लीजिए एगो परमाणु, पहले ऊपर वाला परमाणु था इतना दूरी में और ये इसका नाभिक था। अब नीचे आ गया, ये हो गया इतना, और नाभिक तो उतना को ही है। बताइए इसके बीच दूरी बढ़ा और इसके बीच दूरी कम था। बताइए ज़्यादा मजबूत कौन होगा? इसको पकड़ के रखना इसके लिए आसान होगा, और इसको पकड़ के रखना इसके लिए कठिनाई होगी, काहे कि दूरी बहुत बड़ा है। इसको पकड़ के रखना, नाभिक का पकड़ कमज़ोर हो गया यहाँ पे। अब तीसरा धात्विक गुण बढ़ने लगता है। धात्विक गुण कैसे बढ़ने लगता है? जब भी हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। कैसे, देख लेते हैं। धात्विक गुण इसलिए बढ़ेगा कि देखिए पहले अगर परमाणु के कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो बाद में 2 गो 3 गो 4 गो 3 गो तक जाएगा। उसके बाद फिर से 1 2 3 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन, तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगेगा। इससे है धात्विक गुण बढ़ने लगता है। चौथा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होती है। अब मान लीजिए कोई परमाणु का आकार था पहले इतना गो, अब हो गया इतना बड़ा। तो बताइए अगर पहले हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते 72 कक्षा में, नाभिक बहुत नज़दीक था, नाभिक का पकड़ इस दोनों के बीच, इस इलेक्ट्रॉन और इसके बीच, नाभिक के बीच जो बंधन था, जो बॉन्ड बन रहा था, उसका बल जो था बहुत मजबूत था। लेकिन अब देखिए यहाँ और यहाँ के इलेक्ट्रॉन के बीच बंधन जो है, इसमें ढेर सारी कक्षा होगा, तो यहाँ और यहाँ के बीच के बंधन जो है काफ़ी मजबूत हो जाएगा, जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। अगला है आयनन विभव घटती है।
आयनन विभव घटती है। आयनन विभव होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में कम क्षमता लगते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन निकालने में कम क्षमता लगेगा तो उससे जो ऊर्जा हमको कम लगाना पड़ता है उसी को बोलते हैं आयनन विभव। अब है इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, मतलब नाभिक जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हुए था उसकी बंधुता जो है घटती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच बंधन जो मजबूत था वो घटते जाता है। अगला है विद्युत ऋणात्मकता घटती है। जब भी इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी तो विद्युत ऋणात्मकता स्वाभाविक घटेगी, क्या है कि विद्युत ऋणात्मकता जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता के समानुपाती होता है। अर्थात अगर विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है तो विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है तो विद्युत ऋणात्मकता भी घटेगी। ये था ऊपर से नीचे आने पर। अब हम देखेंगे बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है। बाएं से दाएं जाने पे ये सब चीज़ घटता है, बढ़ता है, क्या बढ़ता है क्या घटता है ये सब देखेंगे। आइए अब देखते हैं किसी कक्षा में, मतलब वर्ग जो है, अगर किसी वर्ग में हम आवर्त सारणी के किसी वर्ग में अगर बाएं से दाएं जाएंगे, मतलब आप बोल सकते हैं ऐसे जाना है हमको, इस बार उस टाइम गए थे ऐसे ऊपर से नीचे, इस टाइम जाना है ऐसे। इसमें देखते हैं क्या चीज़ बढ़ेगा क्या चीज़ घटेगा, क्या चीज़ नियत रहेगा, सबसे ज़्यादा किसका कौन होगा, सबसे कम किसका कौन। देखते हैं किसी कक्षा में या किसी वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, त्रिज्या घटती है। इसका कहने का क्या मतलब है, अगर आप मान लीजिए यहाँ से इधर गए, यहाँ था हाइड्रोजन और आप इधर आ गए, यहाँ मिल गया आपको हीलियम। एक्चुअली में हाइड्रोजन का भी एक ही कक्षा होता है और हीलियम के परमाणु में भी एक ही कक्षा होता है। फर्क इतना है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बताइए इसके अंदर में एक प्रोटॉन और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, ये दोनों विपरीत चार्ज वाला हो गया, इसके दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा, इसके बीच एकाग्र गो बंधन करें। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में और अंदर में प्रोटॉन भी 2 को। अब इसमें इसका 2 प्रोटॉन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ बंधन बना रहा है, आकर्षण बंधन। तो बताइए इसको ज़्यादा बल से खींचेगा या इसको ज़्यादा बल। यहाँ एक बंधन काम करेगा, मतलब एक ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलके बंधन करेगा, यहाँ 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके कक्षा को खींचेगा, मतलब कि 2 प्रोटॉन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। स्वाभाविक है यहाँ का जो आकार होगा उससे कम होगा यहाँ का, उससे कम होगा यहाँ का, तो आकार घटेगा तो क्या होगा, त्रिज्या भी घटेगी। अब कहता नाभिक की पकड़ मजबूत होती जाती है। सेम बात है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं, यहाँ एक आदमी एक काम कर रहा है लेकिन यहाँ 2 आदमी 2 काम कर रहा है, तो 2 आदमी 2 काम कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा तेज़ी गति से काम करेगा, जबकि ये आदमी इसको बेचारा को मारने लगेगा, ये धीरे धीरे काम करेगा, जबकि ये ज़्यादा गति से, मतलब ये मजबूत से पकड़े रहेगा जबकि ये कमज़ोर से पकड़े रहेगा। इससे इसकी अपेक्षा यहाँ पे मजबूत नाभिक का पकड़ मजबूत रहेगा। अब कहता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, कैसे देखिए आपके पास मान लीजिए यहाँ पर यहाँ देखिए Na सोडियम 11, और इसमें आप कितना जोड़ेंगे, उधर जाएंगे 18 जोड़ेंगे, कितना 18 जोड़ेंगे, कौन सा है 1s2 2s2 2p6 3s1, तीसरा का है देखिए। अब 18 जोड़ते मान लीजिए यहाँ पर था हाइड्रोजन, यहीं से समझिए आप, यहाँ है हाइड्रोजन और यहाँ है हीलियम। क्या कहता है इलेक्ट्रॉन करने, अगर मान लीजिए इधर कोई परमाणु है सोडियम और इधर कोई परमाणु है 2 8 1, और इधर मान लीजिए उसी में 3 वाले में ही कोई परमाणु है
मान लीजिए ना 20 कैल्शियम में मान लीजिए Ca 2 8 8 8 और 16 2 18 2। अब बताइए यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन, नहीं तो इधर मान लीजिए 25 से है 25 मैंगनीज 2 8 8 8 8 16 16 2 18, यहाँ पे मान लीजिए 7। यहाँ देखिए यहाँ है इसके बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है एगो, यहाँ है इसके बातम कक्षा में 7 गो। बताइए एक इलेक्ट्रॉन है तो कोई क्या सोचेगा, लेने 7 को लेने से अच्छा है एगो दे ही देना, मतलब 7 गो के लिए इंतजार करेंगे, 7 को लेने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा। और ये की सोचेगा 7 को देंगे, 7 को देने के लिए खोजेंगे किसको दे किसको, इससे अच्छा होगा एक इलेक्ट्रॉन ले ही लेना। क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब ये बेचारा ले नहीं सकता है, इसकी क्षमता भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कम है, मतलब ये लेने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। ये क्या सोचेगा एक क्या ना कम है एगो तो ले ही लेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ गई है जबकि इसकी घट गई है, तो इधर से इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। अगला है अधात्विक गुण बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा देखिए बाह्यतम कक्षा में पहले था एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाद आएगा 2 गो, उसके बाद 3 गो, उसके बाद 4 5, 1 2 3 4 वाला ठीक है, तो वह हो गया धातु। अब यहाँ देखिए 7 गो आ गया, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 गो गया, तो बताइए धातु होगा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगा, ये अधातु हो गया, तो अधात्विक गुण बढ़ता है। अब कहता है आयनन विभव घटती है, आयनन विभव कहते हैं किसको, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की, एक किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगा, मान लीजिए ये रहा आपका परमाणु, इसके बाह्यतम कक्षा में से हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खपत होगी, जो ऊर्जा चाहिए, जो ऊर्जा जरूरी है, उसी को बोलते हैं आयनन विभव। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसको बोलते हैं आयनन विभव। तो बताओ यहाँ पे नाभिक का कस के पकड़े हुए है, परमाणु का आकार छोटा होता जा रहा है, बताओ आयनन विभव ऊर्जा ज़्यादा देना पड़ेगा या कम, स्वाभाविक है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा अधिक मात्रा में देना पड़ेगा, तो इसलिए आयनन विभव बढ़ती है। अब कहता है इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ रहता है नाभिक से, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। स्वाभाविक है आकार छोटा हो गया है, छोटा होते जाता है, इधर से इधर जाते हैं बाएं से दाएं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जहाँ बढ़ेगा। अब है विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, 2 गो इलेक्ट्रॉन के भी, अब इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ा विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा है वो होता है क्लोरीन की, और विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता ये जो है सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन की, किसका फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसका होता है क्लोरीन का, और विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसका होता है फ्लोरीन का। ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग देख लिए क्या कहाँ था, मतलब ऊपर से नीचे आने में आवर्त सारणी में क्या चीज़ बढ़ता है क्या चीज़ घटता है, और बाएं से दाएं जाने पे क्या चीज़ बढ़ता है क्या चीज़ घटता है। देखिए आप ऐसे याद रख, अगर आपको बाएं से दाएं जाने पर मालूम है कि ये सब चीज़ बढ़ता है, तो आप कुछ नहीं, ऊपर से नीचे आने पर इस सब चीज़ को घटा दीजिएगा बस। जो ऊपर से नीचे आने में बढ़ेगा वो बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। जैसे ऊपर से नीचे आने पर क्या देखे थे, परमाणु का आकार बड़ा होते जाता था,
इसलिए त्रिज्या बड़ी होते जाती थी। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार छोटा होते जाता है, इसलिए त्रिज्या घटती चली जाती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ऊपर से नीचे होने पर क्या देखे थे, परमाणु में जो है नाभिक का पकड़ कमजोर होते जाता था क्योंकि आकार बड़ा था। इधर क्या देखते हैं, इसका जस्ट उल्टा, बाएं से दाएं जाने पर नाभिक का पकड़ मजबूत होते जाता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या देखे थे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती थी। जो जो बढ़ेंगे क्यों तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाती थी। जबकि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कक्षा में बढ़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। और धात्विक गुण, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता था, तो बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ेगा, मतलब धात्विक गुण घटेगा बाएं से दाएं जाने पर, जबकि ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण घटेगा। जो गुण घटेगा वो गुण बढ़ेगा नहीं, जो गुण बढ़ेगा वो गुण घटेगा नहीं। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे और धात्विक गुण बढ़ेगा। अब आयनन विभव बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव घटती थी, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे, कम ऊर्जा देकर के भी इलेक्ट्रॉन को हम प्राप्त कर सकते थे, निकाल सकते थे बाह्यतम कक्षा से। जबकि बाएं से दाएं जाएंगे परमाणु का आकार छोटा है, नाभिक का पकड़ मजबूत है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा, आयनन विभव बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। ऊपर से नीचे होने पर परमाणु का आकार बड़ा हो जाता था, तो नाभिक के बीच पकड़ कमजोर रहता था, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती थी, मतलब घटती थी। जबकि बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, नहीं है, घटता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता मजबूत होती है, मतलब बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है क्योंकि परमाणु का आकार कम, मतलब छोटा होते जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के बीच बंधुता जब बढ़ती है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार के साथ नाभिक की पकड़ घटती है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। यही कारण है कि विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है ऊपर से नीचे आने पर। आज हम लोग टोटल देख लिए पीरियोडिक टेबल में क्या चीज़ बढ़ता है, क्या चीज़ घटता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या चीज़ बढ़ेगा, क्या चीज़ घटेगा, और बाएं से दाएं जाने पर क्या चीज़ बढ़ेगा, क्या चीज़ घटेगा। अब अगले क्लास में मिलते हैं हम आप लोगों के बीच एलिमेंट के साथ, तत्व, क्या तत्व के साथ देखेंगे एलिमेंट कैसे होता है, कौन धात्विक होता है, कौन अधात्विक होता है, ये सब चीज़ देखेंगे अगले क्लास में। आज भर के लिए इतना ही काफ़ी है, अब अगले क्लास में देखते हैं। बने रहिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।